क्या डिस्टरबेंस कैसे हो रहा है? आप अच्छा, आप वीडियो ऑफ कर दो फिर। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? Let me check once again. आप थोड़ा जोर बोलो, क्योंकि मुझे। अभी हाँ। क्लियर है? हाँ, यस। ओके ओके। सॉरी मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपको इस बीच किस दिन के लिए। ओके, दैट्स ओके। और बताएं, कैसे अपने बस बारे एकदम में? बढ़िया मैम। अभी ओके। तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको ओवर द कॉल डिस्कस किया था हम्म। कि चीज़ें अभी वर्स चल रही हैं बायजूस में। हम्म। हम्म। तो पूरा डिपार्टमेंट जो है क्लैप्स कर रहा है। क्या सो कर रहा है? एक्चुअली थोड़ा क्लियरली बोले। डिपार्टमेंट में क्या कुछ गड़बड़ है? बेसिकली डिपार्टमेंट जो है वो पूरा बंद कर रहे हैं। हम लोग का बंद डिपार्टमेंट रहता है? बंद कर रहे हैं। ओहो। अच्छा। ओके। ओके। सो बेसिकली इसी चीज़ के लिए फिर अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी था इधर। हम्म। जो टीम में जो एजेंट्स हैं वो थोड़े से सबका रेजिग्नेशन वगैरह हो रहा है या इंटरनल हायरिंग के लिए फिर हम उनको हेल्प कर रहे हैं। तो थोड़ा इस हम्म। सब चीज़ों के लिए थोड़ा बिजी हो गया था मैं। ओके। आपने बताया कुछ फैमिली फंक्शन चल रहा है? हाँ, फैमिली फंक्शन के लिए मैं अपने होम टाउन आया था एक्चुअली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 23rd तक वो था, तो उसके बाद मैं फ्री हो गया था। फिर ऑफिशियल वो सारी न्यूज़ वगैरह जो है, सो कोऑर्डिनेशन था टीम के साथ कि उनका ऑन पेपर वर्क जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करा सके, तो वही चल रहा था अभी। ओह, ग्रेट। जी। और आपका पोजीशन क्या है कंपनी में? एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। अच्छा, ओके। वो मतलब किस लेवल पे आता है? लाइक आप ज्वाइन करते हैं, मतलब बेसिक लेवल क्या होता है, फिर क्या होता है, ये थोड़ा यू बताएंगे? कैन यू कैन से कि एज अ टीएल टीएम टीम लीडर या टीम हैंडलिंग के लिए टीम मैनेजर काइंड ऑफ पोजीशन, बिकॉज आई एम हैंडलिंग द टीम साइज ऑफ 24। ग्रेट। सो सो अकॉर्डिंगली वही पोजीशन है वो देते हैं। तो ये कितने साल बाद मिलता है, ऐसे कुछ है मतलब आप लोगों को? मतलब ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है कि इतने साल के बाद ही मिलेगा। बट आई गॉट अ हाँ। प्रमोशन एक्चुअली इन बिटवीन आफ्टर 6 months only. ओह, ग्रेट। So we have just started that project actually on that time. हम्म। So पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था। हम्म। उसके बाद फिर जो है हम लोग के अकॉर्डिंगली अगर वो सक्सेसफुल होता तो हम्म। आगे टीम बढ़ती। तो वो हम्म। वैसा ही हुआ जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे। हम्म। सो हम लोग की टीम बढ़ी। हम लोगों ने 5 लोगों से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद फिर टीम बढ़ी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ। हम्म। 92 100 120 तक हम लोग टीम साइज गए हम्म। पैन इंडिया में। तो उसके गुड। बाद फिर ऐसा चल रहा था 1 साल से। फिर क्या हुआ? फिर मतलब फिर एक्सपैंड हुआ? कि एक्सपैंड हुआ, अच्छा चल रहा था, बट कि सेल्स बंद हो गया। फील्ड सेल्स कम हो गया उसका। आप सो बाईजी उसके में है ना? अकॉर्डिंग। हाँ जी, आपका। हाँ जी। हाँ। सेल्स क्यों बंद हुआ? सेल्स बायजूस का जो फील्ड सेल्स था वो हम्म। एक्चुअली में बंद हो गया था। फील्ड फिर सेल्स इन मतलब? साइड से फील्ड सेल्स मतलब एजेंट्स जो है कस्टमर के घर पे जाते थे और वहाँ जाके एक्सप्लेन करते थे प्रोडक्ट और वो सेल हम्म। करते थे फोर्सफुल। हम्म। तो वो चेंज हो गया था। बंद फील्ड सेल्स बंद होने के बाद इनसाइड सेल्स आ गया था, मतलब वर्चुअली हम एज अ कस्टमर को कनेक्ट करके उनको समझाते थे। तो वो चीज़ें कि कम हो गई। जो अच्छा, सेल्स ये तो रेवेन्यू एक था वो। स्ट्रेटेजिक मूव। ये तो डिसीजन किसने, मतलब आपके हायर अथॉरिटी ने लिया कि फील्ड सेल्स नहीं हाँ करने? ऑब्वियस। नहीं नहीं, हायर अथॉरिटी नहीं है। फिर? उन्हीं का डिसीजन था, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं एक्चुअली रिटेंशन में था और मैं सेल्स में भी डायरेक्टली नहीं था। बेसिकली वो कनेक्टेड है, क्योंकि सेल्स नहीं आ रहा है तो फिर वो कि रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी तो फिर वो केसेस हमारे पास नहीं आएंगे।
फिर वो हमारे पास नहीं आएंगे तो फिर हम एजेंट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, फिर एजेंट फील्ड वर्क कैसे करेंगे, कैसे कस्टमर को रिटेन करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे। तो ये पूरा कि चेन है, जिसकी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फील्ड सेल्स बंद हुआ, उसके वजह से हमारा डिपार्टमेंट जो है तो कम हो आपकी गया। जो हायर अथॉरिटी है, एक्चुअली मेरी एक और स्टूडेंट बायजू में थी, राइट? सो ओके वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम यही लीड जनरेशन को लेके हुआ था। तो इसलिए मैं आपको थोड़े से और ओके सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज नो क्या एक्चुअली हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता था कि क्या हुआ। एंड ओके शायद वो फील्ड सेल्स टीम में हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो वहां से छोड़ी क्योंकि जो जो भी सेल्स जनरेट हो रहे थे वो मारामारी था कि किसके अकाउंट में जाए, राइट? तो अच्छा वो तो अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। फिर आप मतलब आपकी रेस्पेक्टेबिलिटी पे असर आता है। आप बोलो कि आपने काम किया है, आपने वो लीड को परस्यू किया, आप लेके आए, लेकिन अकाउंट में किसी और के चले जाए, अगर आपके बॉस के अकाउंट में चले जाए तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप बोल भी नहीं पाओगे, कुछ ओके। भी नहीं। यस, सो दैट इज व्हाई मैं आपको पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, कहाँ हुआ, और क्या आप उसमें कुछ कर सकते थे? नहीं, हमारा बेसिकली वो पार्ट ही नहीं था जिस पे हम कुछ कर सकते थे। वो हम्म हायर अथॉरिटी का डिसीजन था, तो उस पे ऑब्वियस हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैं अपने जॉब से, अपने टीम पे बहुत फोकस था और अच्छे से काम कर रहा था, और अभी भी कि आई एम क्वाइट हैप्पी। मेरे को कोई इशू नहीं आया उस चीज़ों के लिए। हम्म। तो और आप, अभी भी अगर वो पोजीशन चलता तो मैं हैप्पी रहता कि मैं अभी उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या आप इसमें कुछ आपके पास नहीं आता वो अलग बात है, बट आप क्या कुछ कर सकते थे? लाइक हायर अथॉरिटी को आप ये बोल सकते थे कि आई कैन डू समथिंग अबाउट इट? नहीं, अगर आप ऐसे बोलते, क्या बोल सकते थे, ये पूछना। फिलहाल ऑब्वियस आई हैव टू फॉलो द हायरार्की, so I can whatever the things are there which I wanted to convey the message to my boss only. So basically क्या था कि मैं उनको ही कन्वे कर सकता हूँ, और वो सारी चीज़ें हम पास कर सकते हैं मैसेज डायरेक्टली। तो कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम करेक्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से हम फिर से उस फ्लो में काम करते, और शायद हमारा डिपार्टमेंट ना बंद होता। तो हम बेस्ट कर सकते थे। तो वहां कुछ पे इश्यूज कहाँ कमी की वजह रहेगी? से। मतलब आपके बॉस को क्या नहीं लगता है मेरे कि आपका अप्रोच सही नहीं है? नहीं, अप्रोच सही था, बॉस भी उसी चीज़ के लिए थे अप्रोच में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो इन चीज़ के लिए, बट कि अब उनके ऊपर भी हाई अथॉरिटी पे अगर चीज़ें करना ही चाहे बंद, तो ऑब्वियस हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उनके उनके पास कुछ और अल्टरनेटिव मेथड है? इस ये तो चल ही नहीं रहा, तो और ऑल्टरनेटिव मेथड पे हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ और बेस्ट हो सकता है क्या, तो उसके हम्म, अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें आपको होप नहीं दिख रहा है? होप दिख रहा है, ऑब्वियस होप अच्छा, दिख रहा है। हाँ, तो ओके। कुछ ना कुछ हम ट्राई कर रहे हैं कि और बेस्ट हो सके। हाँ, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये क्लोज ही हो रहा है? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट क्लोज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम अप्रोच कर रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट में। मान लीजिए कि आपने जॉब नहीं छोड़ा, तो क्या आपको कहीं और पे ट्रांसफर हो सकता है? मतलब कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ऐसा? या मिल सकती है। ओके, सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट? आई एम इंटरेस्टेड, दैट्स नॉट अ इशू। हम्म, ओके, बायजूस ग्रेट। एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो ऑब्वियस हम भी नहीं छोड़ना चाहेंगे ऐसे। हम्म, ठीक है, अब वो बाकी सब तो ऊपर वाले ईश्वर की मर्जी होती है कि क्या है क्या नहीं। ऑब्वियस हम पूरी लाइफ तो अपना स्पेंड नहीं कर सकते। तो जिसकी जो किस्मत है वो वहीं पे जाएगा कह सकते हैं। वो तो है संजीव। जी। लेकिन हमको पता कैसे चले कि किस्मत कहाँ है, राइट? अगर एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है ना कि दो चीजें हैं, तो हमको किस्मत का तब पता चलता है जब हम एक
हमारी क्लैरिटी होती है, दूसरी हम पूरी कोशिश करते हैं, राइट। एक क्लैरिटी, दूसरी एफर्ट, राइट। जी। तो ये दो चीज में से अगर है क्लैरिटी, देन आपको जहां जो मिलेगा वो किस्मत है, राइट। अदरवाइज करेक्ट। तो हम जहां फेंक दिए गए वहां चले गए, राइट। उसमें तो अपना कुछ है नहीं, हम बोल भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो गया हमारे साथ। अगर हम कुछ कर सकते, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं एक्चुअली, एंड कोशिशें हो रही है, एंड यू आर एक्चुअली ऑन द फोरफ्रंट, यू आर टेकिंग लीड, और आप पॉजिटिव हो कि एक्चुअली समथिंग कैन हैपन। हाँ, ये बात है, ये मैं मानती हूँ कि आप एक जगह तो रह नहीं सकते, क्योंकि उब भी जाता है इंसान, सारा कुछ सीख लिया, सब कुछ हो गया, बट एग्जैक्टली। सारा कुछ सीख लेने के बाद भी चैलेंज होता है कि भाई एग्जैक्टली। ये कंपनी चल ही नहीं रही है, इसको मैं चला के दिखा दूंगा, एक रहता है। मतलब वो होपलेस सिचुएशन भी हो सकता है। अगर आप मुझे बताएं ना, तो मैं तो एकदम से, जहाँ पे एकदम से होपलेस है, वो सिचुएशन लेके उसको ठीक किया है। मतलब ऐसे नहीं कि इस कन्विक्शन के साथ नहीं कि मैं ठीक कर ही दूं, क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी हूँ जहां मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो आप, मतलब मैं तो बोल ही नहीं सकती विद कन्विक्शन मैं कर दूंगी, लेकिन क्या होता है ना, एक क्लैरिटी होती है कि आप किस तरह का काम करना चाहेंगे। और ये यहाँ पे एक चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज को कर दिखाना है आखिर दम तक, होगा या फिर नहीं होगा। एग्जैक्टली। भगवान की दुआ है कि सारे के सारे हुए, और हुए, और कैसे हुए, इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और मैं ये सर्विस देना शुरू किया मैंने, क्योंकि वो काफी अहम है। बोलने को सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया, क्लैरिटी एंड एफर्ट, राइट। बट एग्जैक्टली। ये होता कैसे है और कहाँ पे होता है, ये डिफरेंट जगह। मैंने 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, और मैं किसी दिन आपको समझाऊंगी। आप किसी दिन मेरे फ्राइडे वाले वेबिनार में आ जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चलेगा। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो, ठीक है। जरूर। लेकिन अभी तो आपका दिन है, आपको मैं सुनूंगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूछूंगी। तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि वो जो चीजें थी, वो कोई इसलिए नहीं थी कि मेरा बहुत एकेडमिकली आई एम आउटस्टैंडिंग। मैं एकदम से एक ऑर्डिनरी, जिसको बोल सकते हैं आम एवरेज सिचुएशन से आई अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। एंड वाई सो बिकॉज देयर वाज समथिंग इनसाइड कि ये तो हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एफर्ट में जो क्लैरिटी होती है ना, इट्स अ डेडिकेशन ऑल्सो। इसीलिए ना मैं थोड़ी सी भी आपसे अपसेट थी कि भाई आपका मैंने सीवी कहीं पे भेजा हुआ, और इफ यू आर नॉट देयर 100%, देन वो जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, इफ यू वांट टू टेक माय सर्विस, वो जो फॉर्मूला मैं बताऊंगी, वो फॉर्मूला का 50% नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। और वो आप जानबूझ के छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई बता देने से आप वहां पे हो, तो फिर तो बात ही नहीं है। आप चूज क्या करते हो, चॉइस क्या लेते हो, टू शो अप और नॉट टू शो अप, ये ऑटोमेटिक आता है दिल से, राइट। तो वहां एग्जैक्ट। पे आप क्वालिफाई हो जाते हो फॉर बिगर थिंग। आपने कई सारे स्टोरी सुने होंगे, राइट, कि बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उसके साथ बहुत अच्छा हो, और इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड में डेडिकेशन था, क्लैरिटी थी, कमिटमेंट थी, राइट। एग्जैक्टली। वो जानबूझ के कुछ कर नहीं रहा था कि मुझे आगे जाके ये मिलने वाला है। ऐसा करने से किसको मिलता है, किसको पता था। आप देखो ना स्टोरी, आप तो पढ़ते होंगे ना कितना सारा। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पहुंचेगा, बट वो पहुंचा। और उसके पीछे आप एक ही कॉमन पैटर्न देखेंगे, वो वही था। तो इसलिए मैं आपको
मैं आपसे थोड़ा सा अपसेट और थोड़ा डिससेटिस्फाइड थी इसी वजह से, अदरवाइज देयर वाज नो पर्सनल रीजन। हो सकता है ना जो भी आपके साथ चल रहा था पर्सनली आप कहीं ऑक्युपाइड हो सकते हैं, मना कैसे कर सकते हैं। सो आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। एनीवेज, अभी आप ना कितने सीरियस हो टू फाइंड ए सुइटेबल पोजीशन फॉर योरसेल्फ, आप ये सोचो, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना आप मुझे बोलो। ऐसा नहीं कि आप सेंसर कर करके बताओ, यू जस्ट थिंक कि आप कितने सीरियस हो। मान लीजिए कि आपको 6 महीने में ही प्रमोशन कहीं पे मिला है, वुड यू लव टू हैव डबल जंप? आपको मैं बताऊं, इसी बात में मुझे अचानक से एक स्टोरी याद है। एक मेरा स्टूडेंट था, राइट? वो उसको बोला गया कि आप एक ऐसी उसके पास ना 3-4 चीजें ऐसी थी जो मार्केट में कहीं नहीं था, और ओके। उसका जो 2 लेवल ऊपर जो बॉस था, वो मार्केट में इसका अल्टरनेटिव ढूंढने कई बार चला गया। क्योंकि ये जब किसी को समझाता था, मान लीजिए कि आपने कुछ किया, आप बोले आप अपने बॉस के पास जाओगे, राइट? उसके ऊपर तो आप जा ही नहीं पाओगे। अब ये बॉस को समझाए, बॉस के बॉस को समझाए, बॉस के बॉस के बॉस को समझाए, 2 लेवल जो ऊपर था, किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसका जो इंसाइट था वो किसी के पास था नहीं। अगर समझ में नहीं आई तो वो बंदा क्या खाक रिक्रूट करेगा? ऑब्वियस। जब जब समझ ही नहीं है तो तुमको पता कैसे चलेगा वो सामने वाले बंदे में है कि नहीं, राइट? एग्जैक्टली। तो वो हमेशा आगे बोला, ऐसा कैसे है कि मैं तुम्हारा अल्टरनेटिव ढूंढ ही नहीं पा रहा, ठीक है? हम्म। और ये बंदा मुझे आके बोला कि मतलब ये जैसे आपके साथ सेशन हो रहा है वैसे ही सेशन हुआ था, तो वो बंदा मुझे बोल रहा है कि ऐसा है। तो मैंने उसको बताया, इसीलिए भी मैंने कई सारे सवाल पूछे। मैंने बोला कि अगर तुम मान लो कि ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, कहीं और जाओगे, तो इंडिया में कितनी कंपनी है? आप बिलीव नहीं करिए, इंडिया में हम्म। उसकी कंपनी के अलावा और 2 ही कंपनी है, ठीक है? ओके। और जो सारी कंपनीज है वो सारे यूएस में है, हम्म। और ये कोई खास यूएस जाने के उसमें उस टाइम में उसका दिमाग नहीं था। तो मैं बोली कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तो जो बाकी 2 कंपनी बची है उसमें एक को चूज करेगा, जाएगा। ऑब्वियस। और यहाँ पे टॉप लेवल समझता है, टॉप लेवल, सबसे टॉप लेवल समझता है कि तू क्या करता है, तेरी तेरी मतलब लेवल क्या है। वो सिर्फ टॉप लेवल समझता है, ये बीच वाले कोई नहीं समझते। तो व्हाई नॉट पीच हियर, और ट्रिपल सैलरी कर ले अपना। ट्रिपल सैलरी तो मैं कम बोल रही, ट्रिपल सैलरी में तो वो बॉस के लेवल पे आता, उस लेवल पे भी समझ नहीं है, फिर भी वो डबल लेवल अप है ना भाई। तो फिर मिनिमम जो है वो तेरे को ट्रिपल जंप चाहिए, राइट? ट्रिपल जंप पे तू एडिक्वेट होगा या फिर उससे भी ऊपर है। व्हाई डोंट यू टेक दैट? तो मैं आपको वही सेम चीज बोल रही हूँ। डू यू लाइक टू टेक ए ट्रिपल जंप बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल आपके पास? अभी मुझे डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपके बताने के तरीके से अंदाज कर रही हूँ, राइट, कि आप उस लेवल के होंगे। और जब भी मैंने एक आपको ऑडियो भेजा था, लाइक से यू आर वेरी गुड इन रेस्पॉन्डिंग द वे। प्रॉब्लम तो हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई नाराज नहीं हो सकता है। सो यू एटीट्यूड वाइज ऑल्सो यू आर वेरी गुड, सो योर लेवल इज क्वाइट अप। और अभी भी आप कुछ कर रहे हो, अभी भी आपको पता है कि कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी। ये तो आपका चॉइस है कि यू वांट टू गेट समवेयर एल्स वेयर यू कैन गो अप। तो मैं आपको 2 चीजें बताएं, यहाँ पे भी आपका हो सकता है ओबियस, राइट? बट जी। हाउ अप यू विल गो, यू डोंट नो, राइट? एग्जैक्ट। बॉस बॉस के लेवल का प्रमोशन आपको नेक्स्ट मिल सकता है अगर आप रहोगे और कुछ नहीं बोले तो। आपका हायरार्की इतना तगड़ा है कि आपको आप शायद कहीं पीच भी नहीं कर पाए कि आपका लेवल क्या है एग्जैक्ट एक्चुअली।
और आपने बहुत अच्छा, आपने बॉस की बुराई तो नहीं की आपने, लेकिन आपने जो बोला है उससे सिस्टम का पता मुझे चल गया कि यहाँ पे आप बहुत ओपनली बहुत सारे आइडिया नहीं दे सकते, और आपके आइडियाज कितना वो पास होगा वो भी पता नहीं। तो दैट सिस्टम इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्टिंग। इसमें आदमी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। आपका अंदाजा सही है कि यू शुड, इट इज टाइम दैट यू शुड लुक फॉर अनदर। एग्जैक्टली। तो फिर आप कितने सीरियस हो इसमें, और कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि आपका लेवल क्या है, आप वो मुझे बताएं विदाउट सेंसर, कि मैं क्या सोचूं। आई एम नॉट सेंसिंग, मैं कोई जजमेंट नहीं करती। आपने अभी तक देखा होगा, आई डेंट हैव एनी जजमेंट। मैंने, मेरा मकसद सिर्फ आपका लेवल देखना है कि कहाँ तक आप जाओगे। जहां तक आप बोलोगे कि वहां तक मेरा लेवल है, वहां तक एक्चुअली मैं आपका रिज्यूमे में बना दे सकती, एक्चुअली में मैं आपको वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकती, एक्चुअली में मैं आपको वहां तक प्रिपेयर भी करवा दे सकती। आप बोलो क्या। बेसिकली देखिए, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में भी काम किया है। हाँ जी। सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है आईटी का था पहले। उसके बाद फिर मैं सेल्स में आया, फिर रिटेंशन में आया। सो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मेरे को हुआ है हर जगह पे। ऑब्वियस आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि कि तुरंत स्विच करना होता है कंपनी को, कि 2-4 महीना काम किया और कुछ अच्छा ऑफर आ रहा है तो फिर वहाँ स्विच कर ले। मैं ऐसा भी हम्म। नहीं हूँ। हम्म। मैं टाइम देना चाहता हूँ कंपनी को भी, अपने आप को भी, कि मैं जो भी स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ, वो कंपनी को भी हो, और ऑब्वियस मेरे को तो होगा ही। हम्म। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कंपनी के साथ ग्रो करूँ, और मैं भी अपनी चीज़ों को चाहता हूँ कि मैं भी ऑब्वियस उस लेवल पे पहुँचूँ जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। ग्रेट। सो अभी तक जहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियस परफॉर्मेंस देख के ही कंपनी आपको प्रमोट करती है। तो शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ें देखी होगी मेरे बॉस ने, तो उन्होंने मेरे को प्रमोट किया। और मैंने करके भी दिखाया कि मैं जी। बेसिकली कैसे उन चीज़ों को, कैसे उन टारगेट्स को, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं टीम को। तो वो भी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि लाइफ में। हम्म। तो ऑब्वियस अभी तक भी मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, कॉल्स भी आई। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करूं, क्योंकि इस लेवल पे अगर मैं आया हूं, बस मैं उससे हायर पोजीशन पे ही, या हायर सैलरी ग्रोथ तो हर इंसान चाहता है, और वो भी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। सो इस चीज़ के लिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, अपने स्किल्स को और डेवलप करूँ, और एनहेंस करूँ अपनी चीज़ों को, ताकि मैं भी जैसे मेरे लेवल पे या मेरे ऊपर हायरार्की जो हैं मेरे बॉसेस, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑलवेज, सो ऑब्वियस मैं भी उस जगह पे पहुंचूं, ताकि मेरी भी सैलरी और मेरा भी ग्रोथ, मेरा भी परफॉर्मेंस, हर चीज़ मैटर करता है एक कंपनी में। तो मैं भी वही चाहूँगा कि मैं भी उन चीज़ों के आगे बढ़ूँ। राइट। सो बेसिकली हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि ऑब्वियस मैं फोकस्ड हूँ इन चीज़ों के लिए, नई पोजीशन के लिए, नए टारगेट के लिए, नई चीज़ों के लिए। ऑब्वियस अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लाइक कंपनी चेंज कर रहे हैं या हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस जो हर्डल या टारगेट्स होते हैं, ऑब्वियस हमें फेस करना चाहिए। तभी हम शायद कुछ नया सीख पाएंगे। तो मैं क्या भी हालात होंगे। सॉरी। आपको क्या 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 लगता है कि आप जब चेंज करेंगे यहाँ से तो हॉर्डल्स होंगे क्या। हर्डल्स नहीं, काइंड ऑफ न्यू चैलेंज कह सकते हैं। तो मैं जैसे चाहूँगा कि उन चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ। जैसे क्या और चैलेंज होंगे। लाइक ऑब्वियस अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप 15 डेज या 1 महीने के अंदर आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे काम कैसे करना है और हम्म। मुझे प्रेजेंट क्या करना है। हम्म। सो ऑब्वियस अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, आप डिफरेंट प्रोफाइल में जा रहे हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, कंपनी को क्या चाहिए, कलीग्स को क्या चाहिए, तो वो हम्म। सारी चीज़ें ऑब्वियस टाइम लगता है।
तो वो चैलेंज भी नहीं कहेंगे, ऑब्वियस वो एटमॉस्फेयर पे एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो काइंड ऑफ मतलब ऑब्वियस नया पोजीशन, हाँ नया नए सिचुएशन। एनवायरमेंट, हाँ। सो थोड़ा हर चीज़ों के लिए टाइम लगता है, बट या आई कैन से कि मैं अपना जो वजूद है वो कर सकता हूँ अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो। अपनी चीज़ों से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, ऑब्वियस मैं काम से पीछे नहीं हटता, तो मैं उन चीज़ों को शो कर सकता हूँ कि यस आई कैन डू इट, और मैं करते भी आया हूँ वैसे ही, एज यू सॉ माई CV कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है। सो बस चीज़ थोड़ी पॉजिटिवली रहे, ऑब्वियस चीज़ें कहने पे तो नहीं जाती, हर जगह कुछ ना कुछ तो होते हैं चीज़ें, कहीं पे टॉक्सिक माहौल रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है, कहीं पे पॉजिटिविटी रहती है, कहीं पे निगेटिविटी रहती है, तो ऑब्वियस वो सारी चीज़ें हम सभी फेस करते हैं। सो दैट्स ऑल कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि ऑब्वियस जो मेरे स्किल्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं और आगे इन्हांस करूँ और चीज़ें सीखूँ। ऑब्वियस लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, बट ऑब्वियस जब तक भी इंसान सीख रहा है तो आगे ही बढ़ रहा है। तो मैं भी वही चाहूँगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूँ, एकदम से जंप नहीं करना चाहता, क्यों स्टेप नहीं बाय करना स्टेप। चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? एक कहावत सुनी थी मैंने शायद कि बहुत जल्दी जो इंसान ऊपर चढ़ता है बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है। क्यों तो नहीं मैं करता है? वो तो कहावत थी, ऑब्वियस लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है आज के टाइम पे, बट ऑब्वियस अगर वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ करने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि प्रॉपर वे पे हो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर का मतलब क्या? मतलब ऑब्वियस कि वो जो पोजीशन है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वो मैं ग्रैब कर सकूँ, उस माहौल में ढल सकूँ। तो ऑब्वियस वो थोड़ा सा तो लगता है कि जंप तो ऑब्वियस हर कोई चाहेगा कि मैं यहाँ से नहीं वहाँ से पहुँच जाऊँ एक लेवल पे। नहीं मैं नहीं, भी दूसरे की बात नहीं। अगर अगर आपको लगता है कि आप वहाँ, मान लीजिए कि अभी 3 लेवल ऊपर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ना, आप ऐसे बोल रहे हैं कि नई जगह पे आपको वो 3 लेवल जंप अगर हो तो सही है, बट अपने ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल जंप आप बोल रहे हैं वो इम्प्रॉपर होगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है? नहीं ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। आप ऑब्वियस नई अपॉर्चुनिटी और ऐसे पोजीशन के लिए कौन ही मना करता है, तो मैं भी उन नहीं, चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये कि आप मैं अभी कोशिश कितना करेंटली, कर कोशिश हाँ मैं कितना कर कोशिश कर मैं 3 कोशिश लेवल, कर 3 लेवल अप, इसी अभी आज के दिन में 3 लेवल अप, क्या आप देख रहे हैं खुद को आज हाँ के जी, दिन में? मतलब हाँ कल जी, आपको आ जाए, कल आपको लगे, मतलब आर यू ट्राइंग फॉर दैट? यस यस आई एम ट्राइंग। क्या ट्राई कर रहे हैं? ऑब्वियस मैं अपने ऊपर पहली चीज़ तो फोकस कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं कर पाऊंगा उन चीज़ों के लिए, क्या है वहां पे तो आई एम रेस्पॉन्सिबिलिटी? कॉन्फिडेंट। क्या क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे? तो आज के दिन में, क्योंकि आपका ये नोन एरिया है, क्योंकि आप यहाँ पे मतलब आप जानते हो चप्पा चप्पा जहाँ पे आप हो, ठीक है? तो आप जी ये आपका नोन एरिया है, कौन कैसा है आपको पता है, सब कुछ पता है। यहाँ पे अननोन कुछ नहीं, मतलब आप एग्जैक्टली। चाहो तो हर कोई कैसे रिएक्ट करेगा आपको पता है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि आपको कन्विंस करना है खुद को कि 3 लेवल अप अगर कुछ है तो वो आप कर पाए, राइट? एग्जैक्टली 3 लेवल अप में क्या है आप बताएं मुझे। 3 लेवल अप में मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा आप, हाँ, 3 लेवल अप मतलब अगर काइंड आपको ऑफ मिल, पोजीशन की बात आप कर रहे हो। तो उस पोजीशन में आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? 3 लेवल अप में आप बता दें, मुझे डेजिग्नेशन बता दें, और फिर मैं आपको पूछूंगी कि वहाँ एक डिलीवरेबल क्या है,
मतलब जिससे कि जो आपका मेजर काम, मेजर एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, 3 लेवल अप में बेसिकली काइंड ऑफ या तो आप होल टीम को संभाल रहे हैं या आप पूरे लेट्स सपोज कि आप एरिया वाइज संभाल रहे हैं, तो ऑब्वियस नहीं नहीं, वो आप जो एक बात बताओ, एरिया संभाल रहे हैं, टीम संभाल रहे हैं, किस लिए संभाल रहे हैं? काइंड ऑफ मैनेज लाइक करने के लिए, और नहीं वो नहीं नहीं, आपका जो आउटकम समझे होगा ना, आपने मान लीजिए कि मैनेज कर लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं भी उनमें से हूँ कि मैं बहुत सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है कि मैंने मैनेज किया। मैं जब हट जाती हूँ तो लोगों को समझ आता है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, क्या आप मेरे कैटेगरी के हो? तो इसमें क्या है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक बंदे का, जितने लोगों को आपने संभाला, मान लीजिए आपने सुरेश, रमेश, परेश, इन लोगों को संभाला, ठीक है, संभाला तो संभालने के मतलब क्या, वो परेश जो है, रमेश और सुरेश जो है, ये तीनों आज अगर 10% पे काम कर रहे हैं, तो आपकी संभालने की वजह से वो 60% पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो वो संभालना हुआ। तो 60% का काम उनका क्या है, राइट? वो आपका आउटकम होता है। सो इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि जो भी टीम को आप संभालते हो, या फिर जिस भी एरिया को आप संभालते हो, उस एरिया का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, राइट? एग्जैक्टली हाँ, तो उस एरिया का परफॉर्मेंस कितना है आज, और आप कितना बढ़ा सकते हो उसको, आज अगर आपको वो लेवल मिले तो। देखिए, एज पर मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस, अगर मैं छोटी टीम को, लेट सपोज कि एक एरिया की बात करूं, और एक एरिया में अगर मैं 5 बंदे को हैंडल कर रहा हूँ, एजेंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, हम्म तो अगर वहाँ पे अगर मैं उन 5 एजेंट्स को एज अ परफॉर्मेंस उनको ग्रोथ दे रहा हूँ, तो मैं हम्म। चाहूँगा कि वहाँ पे टीम और बढ़े और मैं और उस जगह पे और ग्रोथ ला सकूँ, और भी लोगों को हायर करके अपनी चीज़ों को एक्सपैंड करके और हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं, आप टीम हायरिंग पे आ गए। व्हाट इज द इंडिकेटर, बिजनेस इंडिकेटर बताए ना। हाँ जी। बिजनेस इंडिकेटर के लेवल पे आप खुद का टर्म करें कि आपके होने से वहां पे बिजनेस आज अगर 10 पे है, तो कल 60 पे पहुंच सकता है क्या? हाँ जी। हाँ, तो वो उसको आप कोशिश क्यों नहीं करते? सो यू आर एट 3 लेवल अप राइट नाउ, मेरे साथ जब बात करते हुए, क्योंकि जी। आप ही खुद बोल रहे हो कि यू कैन अचीव 60%, यस। सो यू डिजर्व 3% लेवल अप। यस। क्या करना है उसके लिए? बताएं, हेलो। या बताएं क्या करना है उसके लिए? मतलब बेसिकली उसके लिए हमें मतलब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं शायद प्रॉपर हाँ वे पे कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ही जो परफॉर्मेंस होता है ना, आप कहीं पे भी हो, आपका बिजनेस नंबर पे डिपेंड कर। एग्जैक्टली। आज आज कोई चीज क्लोज हो रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि बिजनेस नंबर लो है। बिजनेस वाइबिलिटी बायजूस की, जिस भी एरिया में आप हैं, बिजनेस वाइबिलिटी नहीं है। तो बिजनेस यस। वाइबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचें। अभी मुझे एक और क्वेश्चन बताएं, मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वो है कि आपका गोल क्या है लाइफ में? गोल मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, राइट? मतलब जो इसको मैं बोल रही हूँ कि डे ड्रीम आप किस बात पे करते हैं? मतलब वाइल्डली अगर जब हम सोचते हैं ना, मैं तो चांद पे चला जाऊंगा, हम जिस तरह सोचते हैं ना, उस तरह का क्या ड्रीम है आपका? है भी कि नहीं है? ड्रीम तो ऑब्वियस होता है सबका। बताएं। मेरा भी ड्रीम है। जी। मेरा ड्रीम बहुत मतलब वैसे नहीं कहेंगे कि मतलब एक नॉर्मल लाइफ तो हर इंसान जी ही रहा है आज के टाइप पे। सो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो
बढ़े। ऑब्वियस वो नहीं है, वो ड्रीम नहीं है ड्रीम संजय। इन द सेंस कि अभी जो ड्रीम इन द सेंस कि अभी जो हम नॉर्मल वे पे चीज़ें चल रही हैं वो तो ऑब्वियस नहीं चलेंगी। ड्रीम ड्रीम। ड्रीम मैं चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। ग्रेट। और वो क्या करेंगे बिजनेसमैन, मतलब किस चीज का बिजनेस? मैं अभी उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो। ओके। फूड एंड मेडिकल, तो यस। हाँ, इन ओके। दोनों चीज़ों में मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ कि मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँगा, मतलब किस चीज़ पे फोकस करूँगा। अभी मैं इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं मार्केट स्ट्रेटजी भी देख रहा हूँ कि क्योंकि जब हमारे पास लॉकडाउन आया था तो शायद ये दो ही चीज़ें मार्केट में थी, एग्जिस्ट कर रही थी, एक मेडिकल और एक फूड। जो इंसान दवाइयों के लिए नहीं रह सकता और फूड के बिना नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। सो उस चीज़ के लिए मैं फोकस्ड हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और आगे जाके मैं वो प्लान करूँगा। प्लान इन द सेंस प्लानिंग में तो है, बट मैं वो अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल करूँगा। सो ऑब्वियस वो फुलफिल हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। बेस्ट। बेस्ट हो जाएंगी मतलब? मतलब फैमिली से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, पब्लिकली अगर मैं बाहर अगर कुछ ऐसा चीज़ें डाल रहा हूँ या बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो ऑब्वियस वो फुलफिल होंगी, हर चीज़ों से रिलेटेड। अब आप उसमें बताए हैं कि एक चीज होती है ना, एक पर्सनल फुलफिलमेंट होती है। पैसे हम सबको चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। पैसे हम सबको चाहिए, खाना भी सबको चाहिए, दवाई भी सबको चाहिए, और अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन, सब कुछ सबको चाहिए, राइट? लेकिन उसके लिए हम सोचते हैं कि अगर हम ये करें तो वो फुलफिलमेंट भी मुझे होगा। तो क्यों कर रहे हैं उसका एक रीजन ढूंढना होता है। तो आप बताएं उसके बारे में कि क्यों करना चाहते हैं। ऑब्वियस हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए ही इंसान लड़ता है। हम जैसे आपने बोला ना कि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है, तो मैं भी उस ड्रीम को अपने एज अ फैमिली, एज अ खुद के लिए, या मैं जो बिजनेस डाल रहा हूँ या मैं डालने वाला हूँ, तो वो एज अ मार्केट में या पब्लिकली वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, उन चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस आज के टाइम पे हर इंसान सोच रहा है अपने बारे में। मैं आपको एक स्टोरी बता, तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है? आज से 120 साल पहले हवाई जहाज हम्म। नहीं था। हवाई जहाज नहीं था, ठीक है? उससे भी कम, 100 पकड़ लीजिए। कोई दो ओके। पागल आदमी सोचे, मतलब एक एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना यूएस पे कि क्या हम उड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे, मतलब थाउजेंड या मिलियंस में डॉलर्स एक बजट बना, और उस बजट पे काम शुरू किया गया कि एक इंसान उड़ सकता है क्या? अगर उड़ सकता है तो एक कुछ बनाए एरोप्लेन जैसा। और वहीं पे दो बंदे थे, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप था उनका, राइट ब्रदर्स, ठीक है? वो दोनों शुरू किए बना, उनके पास कोई पैसा नहीं। साइकिल रिपेयरिंग करने वाले के पास कितना पैसा हो, ठीक है? तो वो दोनों शुरू किए, और पहली बार जो एरोप्लेन बनाए वो शायद 10 मिनट उड़ा था, और उड़ के वो गिर गया था, जो कहीं पे अगल बगल में कहीं पानी था तो वहीं पे गिर गया था। तो उसके बाद उन्होंने जो बनाया उसमें जो कमी थी उसको उन्होंने ठीक किया, और उसके बाद वो उड़ा। आज का जो एरोप्लेन है कई गुना उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और अच्छा है, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना?
हाँ, आप म्यूट पे आ गए। हाँ, सॉरी, या मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। तो दो पागल लोगों ने बिना पैसे की, पैसा वैसा था नहीं, उन्होंने वो सपना कर दिखाया। ओके। डिफरेंस आप समझ रहे हैं? डिफरेंस है कि एक प्रोजेक्ट में पैसे पैसे कितने खर्च होते हैं उसका कोई कंसर्न ही नहीं था, और उनको कोई गरज भी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं था कि कोई उड़ा है, इंसान पंछी जैसे उड़ा है, ऐसा कुछ था नहीं इंस्टेंस उसके पास। ये जो दो पागल ब्रदर थे, राइट ब्रदर्स, इनके पास एक ड्रीम था कि कुछ भी हो हम बना के उड़ेंगे, इंसान तो उड़ ही सकता है। ठीक है, दोनों में जी डिफरेंस है। जी। वो डिफरेंस में एक पागलपन है, मैं इसीलिए बारी बारी बोली, एक पागलपन होता है एक ड्रीम में जो लॉजिकल नहीं होता। मैं आपको वो इलॉजिकल वाला ड्रीम पूछ रही हूँ कि वो क्या है, खुद को कहाँ देखते हैं संजीव? मैं आपको बताऊं मैं कहाँ देखती हूँ खुद को, तो शायद आपको पता चले। मैं एक मिशन पे हूँ 1 लाख लोगों को ट्रेन करने के, जो 150 कंट्रीज में $multi-billion का बिजनेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, कूलिंग एंड ग्रीनिंग करने का मेरा ड्रीम है। इस पूरी दुनिया में पूरी शांति रहेगी, ग्रीन हो जाएगा और कूल हो जाएगा। तो साइंस बैकग्राउंड से आप हैं, आपने बताया आईटी, तो कूल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी की आज के दिन में ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ जो जी। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड पे है। हम ऐसे अभी के अभी गए के गए ना, वो थ्रेशोल्ड हम क्रॉस करके ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ले गए कि हम फिर पलट के जा नहीं सकते। तो उस स्टेज में है। मैं उन लोग उस वो 10 साल है हमारे पास उसको बैकवर्ड रिवर्ट करने के। तो मैं उस टाइम में ये कर देना चाहती, $multi-billion enterprise with 1 lakh entrepreneurs in 150 countries, ग्लोबल वार्मिंग एंड कूलिंग। और उसमें मेरा एक ड्रीम है कि हर एक जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी होती है, वहां पे ये ग्रीनिंग का प्रोजेक्ट हो, हर घर में एक बगीचा हो। दूसरा एक मेरा ड्रीम है, एक ट्री हर एक फैमिली के पास हो, जिसमें उस फैमिली का वेजिटेबल का खर्चा निकल जाए साल भर का। तो आप बोलेंगे वो कैसे होगा? लॉजिकल में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो ड्रीम पे। और तीसरा है कि हम खाली मिट्टी के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम समंदर के ऊपर कल्टीवेशन करेंगे। सो ये 3 ड्रीम है जिसके लिए मुझे $multi-billion इंडस्ट्री खड़ा करना है, और उसके लिए 1 लाख लोगों को मुझे ट्रेन करना है। दिस इज माई ड्रीम। और आप मुझे कितना भी लॉजिक दे दें, मेरा ड्रीम वहां के वहां है, राइट? और ये ड्रीम एक दिन में नहीं बना। ये जो एक एक ट्री हो जाए और एक फैमिली का वेजिटेबल का नीड मीट आउट हो, ये मैं जब बच्ची थी तब से है। और ये ग्लोबल वार्मिंग कूलिंग तो अभी हल्ला हो रहा है ना, तो ये नेचुरली ये अभी है। तो ये जो ड्रीम के जो पुर्जे थे, वो आके मीनिंगफुल अब बने। और वो जो 5 प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको, वो 5 प्रोजेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। भगवान आपके साथ वो होते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एकदम ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन हूँ। मैंने नहीं बताया कि मैंने कुछ बहुत बड़ा कुछ तीर मारा है, राइट? बट मैंने जो किया है वो तीर मारने वाली काम थी, राइट? तो वो जो तीर एक ऑर्डिनरी इंसान मार सकता है, तो दूसरे सारे ऑर्डिनरी इंसान मार सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं आपको वो वाला ड्रीम बोल रही, राइट? तो आपको मुझे आज जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सोचें, ठीक है? वो ड्रीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। आप वो अकेले नहीं कर सकते। अकेले चूंकि नहीं कर सकते, ये मुझे समझ आया। और मैंने अब तक 18,000 लोगों को ट्रेन किया हुआ, 1 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट किया हुआ।
लाइवलीहुड की जगह। सो मुझे 1 बिलियन इम्पैक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, जब अकेले 18,000 को ट्रेन करके फिजिकली, ऑनलाइन में तो मैं और भी जल्दी कर सकती, तो मुझे Okay. टाइम लगने वाला है नहीं। तो मुझे मेरा ड्रीम बहुत रियल दिखता है। तो जब आपको अपना ड्रीम रियल लगने लगे तो वो होता है, राइट। अभी अभी मैंने एक अफ्रीकन क्रूसेड शुरू किया। इथियोपिया में एक ऑर्फनेज को हम सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी शुरुआत है टू अचीव दिस ग्लोबल मिशन। उसमें कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं, राइट। सो ऑलरेडी माय ड्रीम हैज स्टार्टेड। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो लोग अभी जिनका भी पोटेंशियल है, मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ टू अचीव देयर इमीडिएट गोल। और उसके लिए, क्योंकि वही तरीका मेरा, इमीडिएट गोल जब हासिल करते हैं तो आपके जितने सारे ड्रीम बचपन से देखा हो, अभी देखा हो, कभी देखा हो, वो सारे इकट्ठा इंटीग्रेट होकर मीनिंगफुल बनना शुरू होते, राइट। Exactly. Yeah. सो इसमें संजीव, मेरा प्रोसेस है कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो एनालिसिस करेंगे। सेकंड है कि आपका रिज्यूमे रीमॉडलिंग होगा। जैसे जितने स्ट्रेंथ है, 5 स्ट्रेंथ्स आपके जरूर है। वो 5 स्ट्रेंथ्स, सबके पास 5 स्ट्रेंथ्स होते हैं डिफरेंट लेवल के, सो आपके भी होंगे। उसमें से हम वो रेज्यूमे रीमॉडल करके हम वहां भेजेंगे जो 3 लेवल अप हो आपकी, एटलीस्ट। और मैं जी. आपको ऐसे लोग, आप लिंक्डइन में मेरे साथ हो। अभी 4 बजे मेरा एक कैलिफोर्निया के इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रुप जो लिंक्डइन में बना हुआ है, उसका जो बंदा है वो मेरे से 4 बजे लिंक होगा, ठीक है। तो शुरू हो गई ये सारी। Okay. तो मैं आपको उस ऐसे वाले लोगों के साथ, मतलब आप दिखोगे नहीं तो लोग आएंगे कैसे आपके पास, तो उनके साथ मैं कनेक्ट करवाऊंगी। एंड 4th लेवल पे यू विल गेट प्रिपेयर्ड बाय मी, यू विल बी रेडी फॉर दैट गोल, टू अचीव दैट गोल, Okay. ठीक है। और ये इस सब काम के लिए मैं 1 लाख चार्ज करती हूँ। बट इफ यू टेक ए डिसीजन राइट नाउ, इट विल बी 50,000। और अभी आप 1,000 मुझे दे सकते हैं एज सिक्योरिटी मनी। और अगर आप डिसाइड किए कि आपको मेरी सर्विस नहीं चाहिए, वो 1,000 मैं आपको वापस कर दूँ, राइट। सो यू कैन टेक दैट or leave it. And we can conclude that call with your payment or not payment. आप जो भी डिसीजन ले। This is for another 5 minutes, जब तक हम कॉल पे हैं। Okay. Yes. So, And मैं जी बोलिए. आपको अपना नंबर भी दे रही हूँ, 858। आप तो मेरे नंबर जानते हो ना, उसी नंबर पे हाँ आप जी. पेटीएम कर सकते हो, राइट। यस, पूछिए। फॉर पेमेंट आई एम नॉट कि अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. मैं आपको ओवर द कॉल बता दूं या अभी तुरंत मेरे को डिसीजन लेना है, मैं ये पूछ रहा था. तुरंत डिसीजन आपको 1,000 का लेना, जो रिफंडेबल है। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको मेरे साथ नहीं काम करना है, तो मैं वापस कर दूँ। पर डिसीजन अभी अगर आप लेंगे तो आपका वो 50,000 वाला रहेगा। अदरवाइज एनी अदर टाइम इफ यू कम, इट विल गो अप टू 1 लाख। अभी मेरा जो चार्ज है वो 1 लाख है। Okay. यस। That's okay. Means I'll let you know regarding this. ओके। बट रिगार्डिंग दिस तो आप डिसीजन बाद में लो। अभी सिक्योरिटी वाला जो 1,000 रुपीज है वो आप मुझे दे सकते हैं, विच विल बी रिफंडेबल, राइट। That Yeah. also will let you know. That's what I'm ओके telling. ओके। सो लेट यू नो बोलने से फिर 1 लाख पे ही बात होती, राइट। That's ओके okay. Problem. ओके, लेट अस कंक्लूड दैट कॉल। बाय। Thank you so much, ma'am. Yeah, बाय। bye bye.